चेहरे को तो अब आप अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे। ये एक ऐसा शख्स है जिसने ऐसी कौन सी युक्ति लगाई इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कमाई इतनी कि 2, 4, 5, 10 गुना वो साल भर में ही कर ले। भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में बड़े खुलासे इसके संबंध में हुए हैं। चेतन गौर, इसका एक मोहरा जो अब फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है इस काली कमाई के कुबेर के बारे में। इस दौरान चेतन गौर ने खुलासा किया और कहा कि जंगल में जो सोने चांदी और कैश वाली गाड़ी मिली थी वो सौरभ शर्मा की थी और चेतन के नाम से वो गाड़ी सौरभ ने ही ली थी और उस गाड़ी में रखा सोना, कैश और सब कुछ तो सौरभ का ही है, मेरा कुछ नहीं है। वहीं सौरभ ने चेतन के नाम से पेट्रोल पंप, जमीन, मकान सब खरीदे हुए हैं और साथ ही चेतन ने कहा कि पकड़ा गया सोना भी, कैश भी सब उसी का है। अब पकड़े जाने के बाद तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की तर्ज पर राग अलाप रहा है चेतन। अब इस चेतन की चेतना जागृत हुई है और ये चेतन गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि कितने समय से ये गाड़ी चेतन के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी लेकर घूम रहा है चेतन और चेतना दिखा रहा है सौरभ शर्मा के नाम की। और भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी मामले में सौरभ शर्मा पर नया खुलासा हुआ। दरअसल सौरभ शर्मा एनजीओ की जमीन पर एक स्कूल बना रहा है। परिवार ही के सदस्य चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं और स्कूल शुरू होता तो अन्य स्टाफ में भी लोग परिवार के रखे जाते, मसलन टीचर, पियून सब परिवार के ही लोग होते। बता दें कि निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी से सौरभ शर्मा नाम के इस भ्रष्टाचारी को स्कूल शुरू करने की बड़ी जल्दी थी और जल्दबाजी का काम जो शैतान का होता है और यहां भी वही हुआ। लोकायुक्त की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का रिकॉर्ड मिला है और एक कांस्टेबल जो वीआरएस लेकर के रिटायर होकर के दुबई भाग जाता है क्योंकि उसके पास अकूत संपत्ति है और ये सब कुछ जो छोड़ के वो गया है संभवतया, क्योंकि यहां पर यदि वो पकड़ा जाता तो उसके उस राज के बारे में भी पता चल जाता जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और ऐसे बहुत से भगोड़े देश छोड़कर भागे हैं जो आज तक भारत नहीं लौट पाए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सौरभ शर्मा तक क्या शिकंजा एजेंसीज का पहुंच पाता है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, कागजात, गाड़ी, सोना, चांदी और उसके पिछलग्गू, उसके मोहरे यही पकड़े गए हैं। सौरभ शर्मा फरार है। अब ये नया खुलासा इसमें हुआ, निजी स्कूल पर फ्रेंचाइजी लेकर वो एक एनजीओ की जमीन पर बिल्डिंग बना रहा था, उस बिल्डिंग में स्कूल संचालित किया जाना था। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। वासु, अब चेतन जो सौरभ का मित्र है पकड़े जाने पर कह रहा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अब तक तो वही इस्तेमाल कर रहा था सारी चीजें। स्कूल बनाया जा रहा है और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग थी, लेकिन सौरभ शर्मा की कमी एजेंसीज को अभी भी खल रही होगी। बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा अभी भी एजेंसीज की गिरफ्त से दूर है और अब लुकआउट नोटिस जारी करने की भी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं और एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? और आपने तो कहा है कि ये और भी बड़ा घोटाला है, बड़े लोग शामिल हैं, कोर्ट तक जाने की तैयारी है। निश्चित ही कोर्ट जाने का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे ऐसी आशंका है जितने बड़े बड़े नाम इसमें हैं उनका नाम सामने आने पे हो सकता है पूरी सरकार अस्थिर हो जाए और उन तथ्यों को दबाव में हटाया या डिलीट किया जा सकता है। इसलिए मैंने ऐसी मांग करी है कि उनको सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे सौरभ शर्मा एक बहुत छोटी मछली है, सिर्फ आरक्षक मात्र है। जब आप आरटीआई, मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जब इन सब की जांच करेंगे, मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं ये पूरा घोटाला 20,000 करोड़ से ऊपर का निकल करके आएगा। तो ये कितने लंबे समय से 20,000 करोड़ कोई महीने, 2 महीने या साल भर में तो नहीं हो सकता? देखिए, जब इकबाल सिंह बैस जब अपने दौर में थे, जब पावर में थे, तब से ये पूरा सिस्टम शुरू हुआ था और फिर होते 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 एक बार सिस्टम शुरू हो जाता है तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन काम चलता रहता है।
फिर उसमें मंत्री शामिल हुए, पूर्व मंत्री हो गए वो, फिर नए मंत्री, फिर ये, फिर उनका स्टाफ, फिर आरटीआई, आरटीओ, ऐसे करते करते सभी, ये बहुत बड़ी चेन है और ये पैसा सबके पास जा रहा था, किसी एक अकेले व्यक्ति का पैसा नहीं है। और इतना पैसा आ रहा था, इतना पैसा आ रहा था कि वो नोटों के रूप में रखना मुश्किल हो रहा था, तो उनने उसको गोल्ड बिस्किट्स में कन्वर्ट करके रखना शुरू किया। तो इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये अपने रिकॉर्ड्स मिटाने में लग गए हैं सारे बड़े लोग। इकबाल सिंह महज जी का अता पता नहीं है, उनके परिवार के लोगों का अता पता नहीं है, कहां निकल गए, ये सब सबूत नष्ट करने में लगे हैं। मैं पीएमओ से, ईडी, सीबीआई सबसे मांग करूंगा तुरंत संज्ञान लेकर के ये जांच की जाए इसकी, और बड़े मगरमच्छों की जरूर जांच की जाए। इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा जो शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा। ठीक, एक बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है और तमाम लोग जो लंबे समय से प्रदेश में पावर में रहे हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी गुंजाइश जो है वो लगातार कांग्रेस जता रही है और कांग्रेस ने ये भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जल्द ही कांग्रेस भी अपने स्तर पर जो जांच कर रही है उसमें बड़ा खुलासा करने की काम करेगी। तो पूरे देश भर में इस पूरे घोटाले को लेकर जो चर्चा है वो लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम काम कर रही है, आईटी का इन्वॉल्वमेंट है, अब देखना होगा कब तक इसमें बड़े खुलासे होते हैं। पासो आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मुरैना में बिजली कर्मचारियों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा और यहां बताया जा रहा है कि सिहोनिया थाना इलाके के महुरी गांव में सहायक लाइनमैन अवैध कनेक्शन काटने के लिए कर्मचारियों के साथ पहुंचा था और अवैध कनेक्शन को काटता इस बीच ग्रामीण यहां पहुंचे और मारपीट करके लाइनमैन सहित बिजली कर्मचारियों को गांव से खदेड़ दिया। इसके बाद सहायक लाइनमैन ने सिहोनिया थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और मामले से जुड़ा वीडियो देखने के बाद भी थाना प्रभारी सिहोनिया के ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। और बड़वानी में एक ढाबे के पास निजी यात्री बस में आग लग गई। बस को रोककर यात्रियों और सामान निकाला गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि मुंबई से इंदौर जा रही निजी बस में आग लगी थी। वहीं आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। और आग की लपटें बेहद भीषण तरीके से देखिए तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई हैं और आग की वजह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये एक राहत की बात कही जा सकती है। और खंडवा में चलती कार में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई। वहीं कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि कार सवार लोग इंदौर से अमरावती जा रहे थे और कार में आग लग गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई ये कार। और भीषण आग लगने का ये पूरा मामला खंडवा से सामने आई तस्वीरें और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सर 2 मिनट में तो वैसे आग हो गई, जल गई जला। तस्वीरें आप देखिए, ये सड़क के किनारे खड़ी जो कार आग की लपटों में घिरी हुई है। खंडवा से इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और चलती कार में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला। यहाँ आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी और इस दुर्घटना में जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और कार सवार इंदौर से अमरावती जा रहे थे। और जबलपुर में 2 युवकों ने पीयूसी वैन में आग लगा दी। दरअसल पुलिस ने आग लगाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आग लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तस्वीरें सामने आई, जबलपुर में 2 युवकों ने पीयूसी वैन में आग लगा दी और पुलिस ने आग लगाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आग क्यों लगाई, क्या वजह भी पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाई।
और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से निकलकर चीता अब रिहायशी इलाकों में दिखाई देने लगा है। वन विभाग की चीता ट्रैकिंग टीम शहर के पॉलीटेक्निक कॉलेज के आसपास चीते की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है और विभाग की माने तो अग्नि और वायु में से कोई एक चीता है जिस शहर के जिसे पास देखा गया है। और ट्रैकर में हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो अग्नि है या वायु है, क्योंकि इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी कि अग्नि है या वायु। ट्रैकर में ये डेटा तो फीड होना ही चाहिए था। हालांकि अभी तक कूनो नेशनल पार्क को लेकर जो खबरें आती रही हैं उसमें से ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जहां पर चीते की लोकेशन कैमरे में दिखाई दे रही है, आसपास पोकलेन मशीनें खड़ी हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के संबंध में आने वाली मशीनें, जाहिर है कि ये रिहायशी इलाके के आसपास की तस्वीरें हैं। क्या कह रहा है कूनो प्रबंधन और क्या कह रहे हैं इस चीते के बारे में, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये जो चीता है शहर से जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके बगल का जो रिहायशी इलाका है उससे सटा हुआ जो मोरडोगरी नदी है वहां का ये पूरा मामला है। और यहाँ पर एक क्रेशर मशीन लगा हुआ है, इस नदी में ब्लास्टिंग भी होती है, तो चीतों को लेकर के एक गंभीर खतरा भी हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि वन विभाग का ट्रैकिंग अमला है वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। और ये चीता है अग्नि या वायु चीते में से एक है, क्योंकि जो 24 चीते और शावक कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है उनमें से 2 ही चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है। बाकी के जो चीते और शावक हैं वो बड़े बाड़े में बंद हैं। इस वजह से अग्नि और वायु दोनों में से एक चीता ये हो सकता है। और वो ये भी सकता है कि अग्नि और वायु दोनों ही इस जगह पे हों, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और एक साथ ही क्योंकि दोनों सगे भाई हैं और लंबे समय से जब भी वो शिकार भी करते हैं दोनों एक साथ करते हैं और एक साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और शिवपुरी से खबर, जहां झोपड़ी में आग लगने का एक मामला सामने आया और 3 लोग इसमें जिंदा जल गए। 65 साल के किसान सहित 2 बच्चे जिंदा जल गए। बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां 65 साल के किसान सहित 2 बच्चों के जिंदा जलने की दुर्घटना हुई है। बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव का ये पूरा मामला। 2 तस्वीरें से पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। झोपड़ी में आग कैसे लगी ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग लगने की वजह से यहां किसान सहित 2 बच्चे जिंदा जल गए। और पिछले 4 दिनों से इंदौर के एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर आंदोलन पर डटे हुए अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन भोपाल स्थित सीएम हाउस पहुंचा और सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई। सीएम ने सभी जायज मांगों को लेकर तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद बाहर निकले डेलीगेशन के मेंबर्स ने कहा कि सीएम से मिलने के बाद सभी संतुष्ट हैं। और डेलीगेशन मेंबर्स की माने तो चर्चा के दौरान 2019 से हुई मेंस की कॉपीज मार्कशीट दिखाने के लिए आयोग की बैठक का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए गए हैं और एक समिति बनेगी जो देश के बेहतर काम करने वाले आयोग की स्टडी कर एमपीपीएससी में सुधार लागू करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 87-13 के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल प्रभाव से सरकार इसमें ख़त्म कराने के लिए प्रयास करेगी, ऐसा निर्देश उनने हमारे समक्ष दिया। इसके साथ जो 87% भर्तियाँ हुई है 2019 से लेकर कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही है, उस पर उन्होंने तत्काल कहा कि आयोग इस पर बैठक करे और कॉपियाँ दिखाने के लिए हल निकाले। उसके साथ ही जो पदों में भर्ती को लेकर हमारी जो संख्या की मांग थी उसमें उन्होंने सभी विभाग को निर्देश दिए हैं कि अधिकतम पद आप सभी सर्जित कीजिए ताकि युवाओं को अधिकतम पद मिले। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई, आश्वासन भी मिल गया, फिर भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए एमपीपीएससी
के दफ्तर के बाहर इंदौर में बीते 4 दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे थे। कल देर रात 3-4 बजे कलेक्टर वहां पर पहुंचे और ये पूरा जो धरना है वो खत्म हुआ और इसके बाद आज सुबह प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो एक डेलीगेशन को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एमपी जो मुख्यमंत्री का निवास है वहां पर पहुंचे और इस डेलीगेशन में 4 से 5 लोग थे। उन्होंने मुलाकात की है सीएम के साथ और अपनी तमाम मांगों को रखा, चाहे वो 87-13 का फॉर्मूला हो, चाहे 19 से लेकर 22 तक की जो मेंस की कॉपियां और जो अंक सूची है वो दिखाने की बात हो, इसके अलावा जो विभागों में खाली पद है उन पर भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री से संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी जायज मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन है वो इन लोगों को दिया है और इसके साथ ही जो देश के अलग अलग परीक्षा कराने वाले मंडल हैं, आयोग हैं, उनकी स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी इन तमाम मंडलों की स्टडी करेगी जहां पर समय पर परीक्षाएं होती हैं, समय पर रिजल्ट जारी होते हैं, समय पर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है और जो सुधार होंगे वो एमपीपीएससी में भी लागू किए जाएंगे। इसके बाद जो पूरा प्रतिनिधि मंडल था वो संतुष्ट नजर आया है, जो आंदोलन है वो खत्म हो चुका है और अब जल्द ही इनकी मांगों का जो निराकरण है वो हो जाएगा। चूंकि सीएम से मिलने की लगातार बात की जा रही थी तो इंदौर से तहसीलदार और एक पुलिस अधिकारी के साथ में एक डेलीगेशन जो है वो भोपाल आया, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है और अब जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, उन्होंने संतुष्टि जताई है कि अब हम लोग संतुष्ट हैं और आंदोलन जैसी अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सतना पुलिस ने 2 युवकों के अपहरण मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया। मैहर पुलिस अधीक्षक की माने तो जीजा और उसके साले को जमीन दिखाने के बहाने उनका अपहरण कर लिया गया। पन्ना के अमागंज जंगल में अपहरणकर्ताओं ने किडनी निकालने की धमकी दी और 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। यहां उनके कैश, क्रेडिट कार्ड सहित सभी सामान लूट लिए गए और बंधक बनाकर रखा गया। सुबह किसी तरह से दोनों वहां से भाग पाए और इसकी सूचना पर अमागंज से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इस घटना में लिप्त 3 अन्य सभी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। सतना निवासी 2 युवक हैं, इनका किडनैपिंग किया गया था। इसमें जो 3 लोग इन्होंने मुख्य रूप से इनके साथ में ज़मीन देखने आए थे, इन तीनों के द्वारा इनको ओवर पावर करके अपने मनमर्जी से एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। इनसे रुपए ले लिए गए थे और पासवर्ड और सारी चीज़ें जिनके ATM कार्ड के ले लिए गए थे। तो इनमें से जो है रास्ते में भी इनको 3 अन्य लोगों ने जगह जगह पे स्थान पे सहयोग पहुंचाया है। तो ऐसे कुल 6 लोगों के ऊपर FIR की गई थी। इन 6 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है 36 घंटे के अंदर और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अपने घरों से फरार हो गए हैं, उनके पकड़ने के प्रयास। और नीमच पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ट्रक से डोडा चूरा की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सरवनिया महाराज चौकी पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली थी। बहरहाल इस पूरी सूचना के बाद पुलिस ने नीमच सिंगोली रोड पर नाकेबंदी की और संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। तलाशी लेने पर 11 क्विंटल 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला है। पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। और खंडवा में चलती कार में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में यह कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और खंडवा में चलती कार में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में यह कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई जगहों पर बाघ के फुटप्रिंट्स सामने आए हैं और बाघ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और सिवनी टेक गांव के पास बाघ की मूवमेंट दर्ज की गई है और 2 दिन से बाघ 3 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है और टेक गांव के पास बाघ का मूवमेंट देखा गया। 2 दिन से जारी बाघ का यह मूवमेंट और इस बाघ की जो तस्वीर है ये सामने आई है। शिकार अपने जबड़े में दबोचे हुए है बाघ और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है बाघ से और किसी भी अनजान जगह जहां अंधेरा है या जहां पर ज्यादा सन्नाटा है
ऐसी जगह पर आप न जाएं। सिडनी में ये जो बाघ की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है और उसके आसपास कई जगह फुटप्रिंट्स भी मार्क किए गए हैं, जबकि इस पूरे मामले में अब लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और बढ़ते हैं आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।